स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा न्यू इनकम टैक्स बिल प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, ताकि 60 साल से भी ज्यादा पुराना जो कानून है 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर बदलाव किया जाए और एक नया एक्ट लाया जाए 2025 का। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है और ये इसलिए है क्योंकि अब ऑफिसर्स को पूरी पावर दे दी गई है कि आपका जितना भी डिजिटल स्पेस है, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो या फिर आपका डीमैट अकाउंट हो, कुछ भी, जितना भी डिजिटल स्पेस है उसकी तलाशी ली जा सकती है, उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑफिसर्स। तो थोड़ा सा इसी को डिटेल में समझेंगे कि है क्या और इसको लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। कांग्रेस ने इसका बड़ा विरोध किया है, इसको हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो बैचेस हैं, चाहे वो 2025 के प्रीलिम्स के लिए हो या फिर 2026 का लॉन्ग टर्म बैच, आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, जो नया इनकम टैक्स बिल है वो काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था और अभी टैक्स पेयर्स को ऐसा लग रहा था कि सिंप्लीफिकेशन होगा, कुछ बेटर चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन अभी यहां पर जो खबर आ रही है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स बिल बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, और उसी में से कुछ ना कुछ चीजें जब सामने आ रही हैं तब पता चल रहा है कि सरकार ये बदलाव करने जा रही है। तो यहां पर जो एक नई चीज पता लगी है उसमें यह है कि अब ऑफिसर्स को, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनको नई पावर दी जा रही है ताकि आपका जितना भी डिजिटल स्पेस है, ईमेल हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, सोशल मीडिया, कोई भी चीजें, वो आपका अच्छे से देख सकें, एक्सेस कर सकें, ताकि टैक्स अथॉरिटीज को पता चल जाए कि कहीं आपने कोई चीज छुपाई तो नहीं है, मतलब कोई एसेट तो नहीं छुपाया है, कोई दूसरी जगह से इनकम आ रहा है क्या आपने, वो तो नहीं छुपाया है। तो वो सारी चीजें अब टैक्स अथॉरिटीज आपका देख सकेंगी। आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में ये जो बिल है वो आपका प्रेजेंट किया था, लेकिन क्या है कि अब इसको कानून बनने में टाइम है, क्योंकि ये बिल को एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। वो लोग इसको देखेंगे, सजेशन देंगे और तब वापस से पार्लियामेंट से पास होगा और तब जाकर ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। लेकिन यहां पर जो की कंसर्न सामने निकल कर आया है, जो मैंने आपको बताया, वो है वर्चुअल डिजिटल स्पेस को लेकर। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर लोगों का यह आएगा कि अभी का क्या कानून है, जो 1961 का कानून चलता आ रहा है, वो क्या कहता है। देखो, अभी भी मान लो जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, जब मान लीजिए किसी के घर पर जाते हैं, कंपनी में जाते हैं तलाशी लेने, यहां पर रेड करने जाते हैं कि उस पर्सन के पास कितना एसेट है, उसने टैक्स अथॉरिटी से, सरकार से कितना रुपए छुपाया है, तो वो सारी चीजों की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें आपका लैपटॉप, हार्ड डिस्क, ईमेल, कई सारी चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी जो करंट कानून है 1961 का, उसमें कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में, कि जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो आपके डिजिटल रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, 1961 के कानून की हम बात कर रहे हैं, उस समय थोड़ी किसी को पता था कि ये डिजिटल और ये इतनी सारी चीजें आज के डेट में हो जाएंगी। तो यहां पर क्या है, जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो अभी भी आपका कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कानून में मेंशन नहीं है, इसी की वजह से काफी सारे लीगल हर्डल्स आते हैं। मतलब मान लो कोई पर्सन है, अगर उसको लगता है कि उसके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्राइवेसी उसका हनन हो रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि देखिए जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो आए थे और मेरे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया। और ध्यान रखिएगा, जो राइट टू प्राइवेसी, आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है। और आपको पता ही है, जब भी कोई चीज़ फंडामेंटल राइट में होती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जाग जाती है, मतलब उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जो नया बिल लाया गया है, इसीलिए लाया गया है ताकि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनको पूरी पावर दी जाए, ताकि जब वो रेड करने जाएं तो यहां पर जो टैक्स पेयर है वो रिफ्यूज ना कर सकें। मान लीजिए अगर आपके यहाँ रेड होती है, मान लो मेरे यहाँ रेड होती है और मैं कह देता हूं नहीं, मैं इस मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ईमेल का पासवर्ड नहीं बताऊंगा, तो उस केस में भी कानून में, यहां पर जो कानून बनाया गया है नया वाला जो बिल आ रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पासवर्ड को भी बाईपास किया जा सकता है। मतलब अगर आप पासवर्ड नहीं बताओगे तो भी यहां पर उसको हैक करके, क्रैक करके जो है यहां पर आपका एक्सेस किया जा सकेगा। तो यहां तक की पावर दी गई है। आप देख पाओगे यहां पर एज पर क्लॉज 247 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल, यहां पर जो डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा, कुछ ही टैक्स ऑफिसर्स को ये पावर दी जा रही है। और वो कौन कौन है, ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, इन सभी लोगों को ये पावर बेसिकली दी जा रही है। और उनको बोला क्या है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से
अगर वो रेड करने चाहते हैं तो आपका जितना भी डिजिटल स्पेस है वो एक्सेस कर सकेंगे। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि देखो नॉर्मली तो क्या है कि ये सब तो पहले भी था कि जब कुछ टैक्स ऑफिसर आपके पास जाता है तो किसी भी दरवाजे को तोड़ सकता है, लॉकर को तोड़ सकता है, अलमीरा को तोड़ सकता है, किसी बिल्डिंग में जाकर सर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अब ये वाली जो चीज़ इंक्लूड हुई है ना कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, और कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है, वो सब कानून के अंदर, बिल के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उसको एक प्रकार से अनलिमिटेड पावर दी जा रही है कि आपका जितना भी डिजिटल स्पेस है, वर्चुअल डिजिटल स्पेस है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आप देख सकते हो। ईमेल, सोशल सर्विसेज, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, कोई अकाउंट आपने खोला हो, कोई वेबसाइट आपका हो, रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी इस प्रकार का नेचर हो गया ना, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इसको लेकर। देखो एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है पुराने वाले कानून से, और कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है इस बात से, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये जो अनलिमिटेड पावर दी जा रही है टैक्स ऑफिसर्स को, इसकी वजह से काफी हैरेसमेंट भी किया जा सकता है। मतलब अननेसेसरी जो स्क्रूटनी है पर्सनल डेटा का, वो यहां पर किया जा सकता है। क्योंकि यहां पर अगर सरकार को ये कानून लाना भी था, ये पावर देनी भी थी, तो यहां पर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड भी देना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ देना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर केस में ही यहाँ पर वो आपके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, मतलब आपके डिजिटल स्पेस में एंटर कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें सरकार ने नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ पर ये कह दिया कि आपका जो डिजिटल स्पेस है वो एक प्रकार से एक्सेस किया जा सकेगा। और इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि व्हाट अबाउट फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। ऑल्दो यहाँ पर जो सरकार है वो जस्टिफाई कर रही है अपने चीज को कि कोई भी पर्सन हमारे देश में अगर टैक्स इवेशन करता है, डिजिटल एसेट यहाँ पर अनडिस्क्लोज करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, ये पावर चाहिए। लेकिन इस तरह की अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विलेंस पावर जो है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। मतलब यहाँ पर बिना जुडिशियल ओवरसाइट के अगर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी है, ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये जो जजमेंट आया था पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, उसमें कहा था कि ये आर्टिकल 21 के अंडर में ही आएगा, राइट टू प्राइवेसी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए ये कानून पास होता है और इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक बहुत बड़ा तर्क होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कोशिश करती है कि जो फंडामेंटल राइट है वो एटलीस्ट आपका बचे, बाकी चलो चाहे कुछ भी हो, लेकिन फंडामेंटल राइट की बात जब भी आती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अगेन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। और इसी के लिए देखते हो, आप देख पाओगे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने वार्निंग दी है कि कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के अंदर हम सर्वेलेंस स्टेट के तौर पर बनते जा रहे हैं। आप देख पाओगे उनकी जो लीडर हैं सुप्रिया श्रीनेते, उन्होंने कहा कि वार्निंग, योर ईमेल, सोशल मीडिया सब कुछ एक्सेस हो सकता है, दीज आर अंडर अटैक। न्यू इनकम टैक्स लॉज जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे रहा है आपके मेल को, सोशल मीडिया को, बैंक अकाउंट्स को, ट्रेडिंग अकाउंट को। दे नीड नो प्रूफ टू डू सो, जस्ट सस्पिशन। मतलब सिर्फ सस्पिशन के आधार पर भी ये सारी चीजें आपका एक्सेस कर पाएंगे टैक्स अथॉरिटीज। और गवर्नमेंट जो है वो अनचेक्ड पावर आ गया है उनके पास। मतलब उनका कहना है कि इस समय लोगों को हैरेस किया जा रहा है, पॉलिटिकल स्कोर क्रिएट किए जा रहे हैं, वेपनाइज किया जा रहा है टैक्स डिपार्टमेंट को। सो दिस इज नथिंग बट सर्विलेंस, विल यू जस्ट स्टे साइलेंट। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नया इनकम टैक्स बिल है, इसको लेकर अचानक से फिर से क्यों इतनी चर्चा होने लग गई है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे संविधान में जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया था? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज बोरोड, ये आपको बताना। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2025 इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, तो ये हमारा जो पूरा एक रिवीजन वाला बैच है एसआईपी, वो ज्वाइन करिए। इसके अंदर आपको टेस्ट भी मिलेगा। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ
11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।